ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के अंदर, है ना, और अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है ना, उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होगी, तो टैक्स की इनकम भी बढ़ना शुरू होगी, है ना, और एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, इंपोर्ट होना कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ही बन रहा है तो फिर एक्सपोर्ट ही होगा, है ना, इंपोर्ट तो हो नहीं रहा, घर का घर में बिक रहा है माल, तो इससे नेशनल डेब्ट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ट्रिकी चीज है ना, और यहाँ हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का खेल समझने की जरूरत है। ये जो नेशनल डेब्ट की प्रॉब्लम है अमेरिका की, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्व होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये कड़वा सच है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्व होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये सॉल्व नहीं होने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शिफ्ट करने वाला काम, ये जो फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का, ये शॉर्ट टर्म में अमेरिका के अंदर बिजनेस को बूस्ट करने का काम करेगा, विदाउट अ डाउट। जैसे फैक्ट्रीज जो है वो सब जगह से बंद होगी, अमेरिका शिफ्ट होगी, अमेरिका का में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी में इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिलेगा इनिशियल लेवल पे, है ना, और जॉब्स भी क्रिएट होगी, नई फैक्ट्रीज ओपन होगी, है ना, फैक्ट्रीज भी टैक्स देगी, जॉब्स जो आएगी उससे लोग भी टैक्स देंगे, है ना, तो इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट की, तो इनिशियल लेवल पे ये देखने को मिलेगा। लेकिन अमेरिका के साथ में प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका डेवलप कंट्री है ना, तो वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है ना, हमारे यहाँ से 10 गुना ज़्यादा है ना। अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट हम लोग कम भी पकड़े तो भी 800-900 रुपये क्या बोलते हैं हर घंटा बंदा लेता है ना, मिनिमम। हम लोग लेबर भी पकड़े तो भी 800-900 रुपये तो लेता ही है। डॉलर से हम लोग कन्वर्ट करके बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 900 रुपये में आदमी पूरे दिन काम कर ले, है ना, और ऐसा कोई छोटा मोटा भी नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी दिन भर काम करवा ले उससे आप 900 रुपये में। जो कम पढ़े लिखे हैं उनसे तो बेचारे 400-400, 500-500 रुपये में दिन भर खींच रहे हैं, है ना। तो ये हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट है, उनके यहाँ लेबर कॉस्ट है, तो वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेगा वहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगी, है ना। अब ये जो कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगी, इनिशियल लेवल पे इसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इनिशियल लेवल पे जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि भाई हम लोगों को अमेरिका की जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा, है ना, मनी का इनफ्लो शुरू हो जाएगा, है ना, और यही डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, है ना। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि लॉन्ग टर्म में तो ये नुकसानदायक है, लॉन्ग टर्म में कॉस्टिंग बढ़ेगी, है ना, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, और जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, अमेरिका के अंदर भी मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है ना, जो मतलब अमेरिका के अंदर जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है उसमें आपको 2 जॉब फैमिली मिल जाएगी, 3 जॉब फैमिली मिल जाएगी, 4 जॉब फैमिली भी मिल जाएगी। लोग एक एक दिन की 3-3, 4-4 जॉब कर रहे हैं सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, है ना, तो इस तरीके की फैमिली अमेरिका के अंदर दुनिया भर की है। वो कैसे सर्वाइव करेगी? आज जो आईफोन है ना, $999 का अमेरिका में बिक रहा है ना, अगर आप इस आईफोन को अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करते हो तो $2400 के आसपास कॉस्टिंग बैठ रहेगी इसकी, तो कैसे खरीदेगा? सही बात है ना। और ये सिर्फ आईफोन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, है ना, जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि एक अमेरिका के जब से कोविड वाला पूरा मामला हुआ उसके बाद में क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज के माइंड में ये बात आ गई कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से सपोज कल को कुछ होता है, अगर हम लोग हमारा जो असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं अगर वो भी हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चर या बाहर मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो कभी भी गर्दन दबा देगा, सप्लाई रोक सकता है ना, वो आपके यहाँ पैनिक क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भी, है ना। तो इन लोगों के माइंड में ये चीज आई कि सिक्योरिटी की वजह से एटलीस्ट हम लोगों को असेंशियल जो गुड्स है उनका प्रोडक्शन अपन को अपने यहाँ करना शुरू करना चाहिए, है ना। तो उनकी कॉस्टिंग भी अगर ये लोग अपने यहाँ करेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, है ना। तो आम बंदा कैसे पे करेगा? है ना? आज हिट नहीं होगा उसे, आज हिट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अभी तो शिफ्टिंग होगी, सब कुछ प्रोसेस होगी, धीरे धीरे समय लगेगा, उसमें 4-5 साल निकल जाएंगे, उसके बाद में हिट होगा लोगों को और ये वापस कहानी घूम फिर के वहीं आ जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इतना समय चाहिए ही, डोनाल्ड ट्रंप को 5 साल चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर से क्या प्रॉमिस किया कि वो अमेरिका की जीडीपी का सुधार करेंगे, वो नेशनल डेब्ट कम करेंगे, अमेरिका के अंदर जॉब्स क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका में लाएंगे, है ना। ये सारे प्रोमिस डोनाल्ड ट्रंप ने करे। अब ये जो टेरिफ वाला काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इससे ये सारे प्रोमिस फुलफिल हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर आ रही है, आएगी तो जॉब्स क्रिएट होगी, है ना, जॉब्स क्रिएट होगी तो लोगों की इनकम, जो होमलेस पड़े हैं लोग, है ना, उनको जॉब्स मिलना शुरू, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कंट्री में। तो हाँ, तो इनिशियल लेवल पे दिखना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इनिशियल लेवल पे फंड आएगा, है ना, तो नेशनल डेट में भी आप पैसा चुकाना शुरू कर दोगे,
तो इनिशियल लेवल पे लोगों को दिखेगा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना बढ़िया काम किया है ना फुलफिल किया। तो जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रम्प का नेचर है वो आदमी क्रेडिट लेके बाहर हो जाए। ठीक है, पहली चीज ये चीज होगी 4 साल में। 4 साल में अमेरिका के अंदर अगले इलेक्शन आएंगे। अगले इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी से जेडी वेंस 100% खड़ा होगा, है ना। जेडी वेंस के अलावा कोई भी खड़ा नहीं होने वाला। इसी वजह से तो जेडी वेंस अभी कुछ बोल नहीं रहा डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में, क्योंकि उसे अप्रूवल लगेगा डोनाल्ड ट्रम्प का जब वो खड़ा होगा तब। तो जेडी वेंस अभी ये जो पूरा इंडिया वाला मामला हुआ है ना, इसमें जेडी वेंस ज़्यादा कुछ कर नहीं सका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो क्रेडिट लिया है ना, जहाँ तक मुझे मुझे पता है, उस दिन जो रात को घटनाक्रम हुआ है ना, मोदी जी, हमारे यहाँ से मोदी जी का कुछ भी नहीं आया। आपने नोटिस किया होगा कि वो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोला है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बोला, लेकिन हमारे यहाँ से कोई नहीं बोला, है ना। मोदी जी नहीं बोले। वो इस वजह से नहीं बोले क्योंकि हमारे यहाँ से कोशिश हो रही थी डोनाल्ड ट्रम्प से वो ट्वीट डिलीट करवा के क्लेरिफिकेशन करवाने की, है ना, लेकिन वो हम लोग नहीं करवा पाए क्योंकि जेडी वेंस की लिमिटेशन है ना। जेडी वेंस की लिमिटेशन इस वजह से क्योंकि उसे चुनाव लड़ना है ना, चुनाव लड़ना है तो उसके अमेरिका के अंदर जो वाइट क्रिश्चियन है, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प उसका लीडर है। ये कटु सत्य है ना। और डोनाल्ड ट्रम्प जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो सब उसे वोट देंगे, है ना। तो जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रम्प का अप्रूवल चाहिए, तभी वो जीत रहा है, नहीं तो वो नहीं जीत रहा, है ना। और तुलसी गब्बर भी इस वजह से नहीं बोली क्योंकि अभी जस्ट उसने 15 दिन पहले क्लियरिफाई किया है कि वो भी कंसिडर कर रही है लड़ने के लिए, है ना। तो उसे भी अप्रूवल लगेगा अगर रिपब्लिकन पार्टी से वो खड़ी होगी, तो उसे भी अप्रूवल लगेगा। तो इस वजह से हमारे दोनों पत्ते फेल हो गए, हमारे दोनों पत्ते चल नहीं पाए। तो इस वजह से मोदी जी का उस पर ट्वीट नहीं आया, है ना। मोदी जी उसमें रह गए, अदरवाइज मोदी जी ने ट्वीट कर दिया होता ना तो इतना रायता फैल गया। मैं यहाँ पे एक जो मेरी बात मुझे कहना है, उस दिन वाकई में मोदी जी से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ तरफ से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब वो पूरा मामला हुआ उस रात को, है ना, जब ये खबर आई, है ना, खबर आते ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज फायर वाली खबर की बात कर रहे सीज फायर की खबर आई, हो? जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया, है ना, और जेडी वेंस ने जैसे ही उस ट्वीट को रीट्वीट किया, हम लोगों को क्लियर समझ में आ गया था कि जेडी वेंस हमारे साथ में नहीं है ना, वो हमारा काम नहीं करवा पाएगा, क्योंकि अदरवाइज वो रीट्वीट नहीं करता। डोनाल्ड ट्रम्प को आप पीछे हटा नहीं सकते क्योंकि वो उसका बंदे का जो ईगो है वो उसके सिर से भी ज्यादा बड़ा है ना। तो उसको आप पीछे हटा नहीं सकते। पाकिस्तान को आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो आपकी सुनने वाले नहीं है ना, वो आपके काय के लिए सुनेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर मोदी जी ने उस वक्त इंतजार करके अमेरिका से डोनाल्ड ट्रम्प से क्लेरिफिकेशन करवाने की कोशिश करके ये सब करने के बजाय उसी वक्त अगर मोदी जी ने ट्वीट कर दिया होता एज ए भारत के प्रधानमंत्री कि भैया आज शाम को पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव आया था, है ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सीज फायर का प्रस्ताव, हम लोगों ने सीज फायर, क्योंकि हम लोगों का जो ऑपरेशन था, हमारा ऑपरेशन सिर्फ इतना ही था, है ना, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इस वजह से हम लोगों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, है ना। ये हमारे बीच में डिस्कशन हुआ। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान पब्लिकली कुछ और बोल के अपनी बात से पलट रहा है, इस वजह से हम लोग इस प्रस्ताव को निरस्त करते हैं। और यही बोल के अगर सिर्फ 2 मिसाइलें भी हमारी तरफ से फायर करवा दी जाती तो उसी दिन या फिर अगले दिन पाकिस्तान की ओर से पब्लिकली सीज फायर की रिक्वेस्ट आ जाती और ये रायता इतना नहीं फैलता। लेकिन हम लोग कहाँ अटक गए, हम लोग इसलिए अटक गए क्योंकि हम लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि हम लोग अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प से क्लेरिफिकेशन करवा देंगे। इसी वजह से तो मोदी जी ऑलमोस्ट 24 घंटे तक या 48 घंटे तक चुप रहे। उसके बाद में बिहार में जो रैली हुई वहां जाके बोले, वो ए बिहार में रैली में तो बाद में बोले, टीवी पे आके उन्होंने वो दिया, संबोधन दिया, तब जाके उन्होंने क्लियरिफाई किया अपने अपना जो पक्ष। बट ये बात पब्लिकली अवेलेबल है कि इंडिया ट्राई कर रहा था वो ट्वीट करेक्ट हो जाए? प्राइवेट में तो अवेलेबल है, पब्लिक में कौन बताएगा ये बात। पब्लिक में तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, बट प्राइवेट में तो अवेलेबल है ये बात।